हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर जो व्यक्ति पहली बार देख रहे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कमरे में आपको एक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको स्टार्ट करते हैं। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, बताइए। इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है कि घट जाता है कि अप्रभावित रहता है कि नष्ट हो जाता है, बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नष्ट हो जाता है। किसी चुंबक को गर्म करेंगे, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा, नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अर्धचालक में, है ना, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन को 5 से 7 सेकंड में पढ़िए और अपना जवाब लिखिए एक पेज पर, फिर मिलाइए कि कितना सही कितना गलत मारे। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध घटता है ना। क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है ना, तो वह क्या करता है। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह क्या होता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होता है। बढ़ती है कि घटती है कि अपरिवर्तित रहती है कि कोई नहीं, बताइए। जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होता है, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ऑप्शन नंबर क्या जाता है, बी, घटती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। वायु दाब को तो मान जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाता है तो घटता है और नीचे जाता है तो बढ़ता है, लेकिन ये होता है वायु दाब। लेकिन यहाँ पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान, कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। इसका सही जवाब बताइए कौन होगा। इसका सही जवाब कौन होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा।
यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का जो घनत्व है क्या होगा? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। कहता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि कोई नहीं? बताइए क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी, घटता है। देखिए आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टा होता है ना। तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होता है? घटता है। अगर वही कहता है घनत्व तो क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है आयतन और घनत्व। जब आयतन घटता है तो घनत्व बढ़ जाएगा, और घनत्व घटता है तो आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कि क्या पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है तो घट जाएगा, अब अगर घनत्व पूछता तो बढ़ जाता, लिखते हैं हम। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आयतन के बारे में, तो आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बताइए। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? चलिए 4 ऑप्शन है, आपको कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं ऑप्शन को पढ़ने तक। कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, बी, 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/4 रह जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। कहता है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए फटाक से ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, √2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब क्या करेंगे? √2 कर देंगे ना, √2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? ऊपर उठेगा कि घटेगा कि वही रहेगा कि सभी सत्य हैं? इसका सही, अगर मान लें कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, तब अपना आंसर मारिएगा, है ना। ये भी तरीका है। मान के ज़्यादा हम फास्ट बोल दे रहे हैं तो क्या करना है कि अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो वीडियो को क्या करेंगे? पॉज कर देंगे, उसको रोक देंगे वीडियो को, अपना जवाब लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। वो तो आपके हाथ में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, जो समय है, क्या होता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होता? इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर,
चलिए 4 ऑप्शन है। कम होती कि अधिक होती, कि अपरिवर्तित रहती, कि घटती बढ़ती रहती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगा? बढ़ती है कि घटती है, कि नियत रहती है, कि कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है ना, एकदम फिक्स रहता है, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है। नियत रहने का मतलब कि अपरिवर्तित है ना, एकदम फिक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जो कहते हो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? आंसर सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, धनावेशित मतलब कि पॉजिटिव हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होता है? सिलिकॉन क्या है आपको मालूम है कि सिलिकॉन अर्धचालक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? तीनों अर्धचालक हैं। तो आप जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है। तो यहाँ सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाने से घटेगा। इसका मतलब कि कौन जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? जगने हो गया, लगने होना चाहिए। कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? अगर लोहा में जंग लगता है तो उसके भार क्या होगा? घट जाता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि बढ़ जाता है, कि कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? इसका सही जवाब कौन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? इसका सही जवाब ढूंढिए कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, क्या कहलाता है?
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, पढ़े थे ना कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित क्या है, किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर, सॉरी नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर ए। और आपको हाइड्रोजन बम किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर है, ऑप्शन नंबर ए पर। अब अगर हाइड्रोजन बम पूछता तो बोलते नाभिकीय संलयन, है ना। लेकिन ये पूछ रहा है परमाणु बम, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है किसका निष्कर्ष है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब आपका कौन सा होगा? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये कथन है, किसने दिया था ये कथन कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा है बाबू? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, इसका सही जवाब कौन है? कौन दिया था ये कथन? ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडविन हब्बल का है। ये सिद्धांत, ये कथन जो कहा था एडविन हब्बल कहा था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? आपको मालूम है कि गति का जो नियम दिया था वो न्यूटन दिए थे, लेकिन ग्रहों के गति का जो नियम दिए थे वो किसने दिए थे? कौन प्रतिपादित किया था? ये आपको बताया गया है, सेट में हो चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। गति का नियम दिए थे न्यूटन ने, लेकिन ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस।